गुड मॉर्निंग। मैथ बिगिन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम सिखाएंगे। नंबर सिस्टम का अर्थ होता है संख्या पद्धति। आज दिनांक है 24 अक्टूबर 2023। हम अब शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारा शुरुआत करते हैं जो हमारी आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जो हमारा होता है, धन पूर्णांक हमारा 1, 2, 3। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है नंबर सिस्टम में, वो आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक हमारे जो ऋणात्मक अंक होते हैं वो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। -1 से लेके इन्फिनाइट तक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ पर इन्फिनाइट। तो इसके बाद में अब हमारा आता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हमारा आता है। पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें शून्य शामिल हो जाता है और इसके बाद हमारे धन पूर्णांक होते हैं। तो इसके बाद में हमारे आता है पूर्णांक। पूर्णांक हमारा होता है, इसमें हमारे धन पूर्णांक, शून्य तथा ऋण पूर्णांक। इस तरह से हम पूर्णांक हमारे हो जाते हैं। हम लिखते हैं 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 ... तो इसके बाद में पूर्णांक के बाद आता है हमारा अगला जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाती है। अब 2 से जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए उसको हम 2 से पूर्ण संख्या जब कटती है तो वो सम संख्या कहलाएगी। 2, 4, 6, 8, 10। 10 पूरा अंक कट जाता है जो कि हमारे 2 से कटता है, बाकी के इकाई अंक कटते हैं। इसी तरह से पता चला। इसके बाद हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटें वह सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 3, 5, 7 इत्यादि होती हैं। तथा हमारे इस तरह से सम संख्या, विषम संख्या, इसके आगे भी हम इसी तरह से संख्या पद्धति में लिखते चले जाएंगे। संख्या पद्धति भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावा
के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य। सबसे पहले हमारे उदाहरण के तौर पर सब देखते हैं। तो हमारा पहला अंक आता है 4, दूसरा हमारा आता है 6, तीसरा हमारा आता है 8, चौथा 9। इसी तरह से भाज्य संख्या होती है। फिर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक ना तो भाज्य में होता है ना अभाज्य में। दो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है और 2 एक सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद 3 आता है, फिर हमारा 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11। इसी तरह से होता है। अभाज्य संख्याएं जो खुद स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं कटती हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह संख्या जो लगातार एक साथ अभाज्य हों, वह सब अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 5, 3 7, 5 7, ये सब सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमारा सहभाज्य के बाद आता है परमेय और अपरमेय संख्या। तो हम शुरुआत करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता। इसको हम लिखते हैं 1/2, 3/4। इसके बाद आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह अपरमेय संख्या कहलाती है। जा सकती। इसका उदाहरण होता है हमारा पाई, √2, √3। ये हमारे इसके उदाहरण होते हैं। इस तरह से हम नंबर सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की धन पूर्णांक से। धन पूर्णांक हमारा होता है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो इसके बाद में हमारा आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक -1 2 3 से लेके इनफिनिट तक। इसके बाद हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में शून्य में धन पूर्णांक
शून्य के साथ धन पूर्णांक होता है। फिर हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक में धन तथा शून्य तथा ऋण पूर्णांक होते हैं। इसके बाद हमारी आती है सम संख्या, जो 2 से कट जाएँ वो सभी सम संख्याएँ कहलाती हैं। इसके बाद हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटें विषम संख्याएँ कहलाती हैं। भाज्य संख्याएँ जो स्वयं व 1 से कट जाएँ, इसके बाद किसी अन्य संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, वह संख्या जो स्वयं व 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद सहभाज्य संख्याएँ जिनके गुणनखंड का अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 11। इसके बाद परमेय संख्याएँ। परमेय संख्या P1 Q के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्याएँ परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन Q अभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरमेय संख्या वह संख्या P1 Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। और इस तरह से हम नंबर सिस्टम को पूरा करते हैं।